हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास में अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं 2000% लड़ जाएंगे। ठीक है, आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना हम करवाएंगे आप सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। हम अगर जितना ही हम 30 ही ऑब्जेक्टिव कराएं या 25 कराएं या 80 कराएं, ठीक है, आप सभी लोग चैप्टर वाइज लिखते चलिएगा और उसको याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। ठीक ना, आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। 450 से तो कम नहीं आएगा। ठीक ना, 450 से प्लस आएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद करते चलिएगा और इस चैनल पे अगर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा, इसीलिए घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग एक एक क्वेश्चन फटाफट देखते चलिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या करा है ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा। ठीक है, और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप सब लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे फ्रेंड, जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक ना, जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन करवाएंगे, उससे बाहर नहीं करवाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण संपादित अंश है? पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण संपादित से अंश है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में आप सभी लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम देखिए आप सभी लोग अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एक ठो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये होगा कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा और अच्छी तरह से जो एग्जाम में आएगा वही ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, 450 प्लस कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है ना, 450 प्लस कोई नहीं रोकेगा अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करके अगर मेहनत करके याद करिएगा ऑब्जेक्टिव और पढ़िएगा। ठीक है ना, तो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की लेखक है? पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, मतलब पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 5 एक मिनट। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैक्स कारण बनी हुई है? पूछ रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैक्स बनी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 का हो जाएगा, पर मतलब हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख और प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क और ख दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक ना, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोग से? ठीक है,
देखिए 7 नंबर बोल रहा है डेस्क पैसे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। पूछ रहा है यहाँ पे खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान पे क्या भराएगा। पूछ रहा है डेस्क पैसे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। ठीक है, तो द 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपसे लोग का श्रम विभाजन। यहाँ पे लिखाएगा श्रम विभाजन पैसे का दोष पूर्व निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक ना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा टैक्स है। पूछ रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा टैक्स है, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा सो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का हानिकारक। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे हानिकारक लिखाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का सी, जनवरी 1965 में। जनवरी 1965 में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमा बाई। ठीक है, भीमा बाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति 3 थे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का रामजी सकपाल। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रामजी सकपाल। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, मतलब पूछ रहा है कैसा परिवार में जन्म लिए थे, अमीर या गरीब, पिछड़ा या दलित, क्या कौन सा परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग में। ठीक है ना, दलित वर्ग मतलब दलित परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। पूछ रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा श्रम विभाजन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। पूछ रहा है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर दीजिएगा और प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं। पूछ रहा है लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। पूछ रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा
जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी लोग से, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। पूछ रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्वाभाविक। ठीक ना, अस्वाभाविक। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। पूछ रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। पूछ रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरित पैसा। ठीक ना, प्रेरित पैसा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आप सब लोग नोट करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में से हु बहु क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, इसी में से हु बहु क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बोला 23 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव। ठीक है ना, ललई सिंह यादव। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। पूछ रहा है भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है। पूछ रहा है जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है। पूछ रहा है जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। ठीक ना, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में ही बांध देती है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। पूछ रहा है सभ्य समाज सब श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्य कुशलता। ठीक ना, कार्य कुशलता। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बोल रहा है विद्वाना का अर्थ क्या है। पूछ रहा है विद्वाना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा उपहास। ठीक है ना, विद्वाना का अर्थ होगा उपहास। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक ना, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। पूछ रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का भाईचारा। ठीक ना, भाईचारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग को जितना एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव उतना ही ऑब्जेक्टिव हम बतलाएं। 30 ऑब्जेक्टिव बतला दिए, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे शेयर कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक ना, आपके पास क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है।